Welcome students, hope you are fine. I am going to teach you about direct proportion. Now look at this page. First of all, these are the contents. Direct proportion and then examples. Direct proportion. If y is directly proportional to x, then y over x is equals to k, or y is equals to kx, where k is a constant and k is not equals to 0. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वन बुक और उसकी कॉस्ट जो है वो 10 है. तो जब 2 बुक्स होंगी तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई बाय 10. 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 20. अगर हमारे पास 3 बुक्स होंगी तो उनकी कॉस्ट क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 30. So you can see as the number of books increases, the total cost also increase by the same factor. Like this. हमारे पास बुक्स इंक्रीज होती जा रही हैं तो हमारे पास उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में भी यही है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इंक्रीज होती जाती हैं तो उसी तरह वाइस वर्सा उसकी जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होती जाती हैं. अगर वो डिक्रीज़ हो रही हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाएंगी. हम टेबल फॉर्म में उसको चेक करते हैं. हमारे पास बुक्स हैं 1 2 3 4 5. उनकी कॉस्ट हमें दी हुई है 10 20 30 40 एंड 50. अब हम बुक्स को डिवाइड कराते हैं कॉस्ट से. तो बुक्स डिवाइड बाय कॉस्ट 1/10. ठीक. अब 2/20 होगा तो उसकी क्या होगी? 2/20. 2/20 को आप कट करें तो आपके पास क्या आता है? 1/10. ठीक है. इसी तरह 3/30 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3/30 क्या आ जाएगा आपके पास? 1/10. आप 4/40 करें तो 4 पे डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा? 1/10. 5/50 करें, 5 पे डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा? 1/10. यहाँ आप स्टूडेंट्स ये नोट कर रहे होंगे कि सबका आंसर सेम है. 1/10, 1/10 and 1/10 and so on. So यहाँ से हमें ये पता चला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द बुक्स टू द कॉस्ट constant will remain constant. ठीक. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द बुक्स टू द कॉस्ट will remain constant. ठीक. इज इक्वल्स टू 1/10. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स हमने इसको लेट कर लिया कि नंबर ऑफ बुक्स जो है हमारे पास y है एंड लेट द कॉस्ट ऑफ द बुक्स बी x. y by x as per definition, y by x is equals to 1/10. x मल्टी डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो जो ये हमारे पास 1/10 आया है ये क्या है हमारे पास? कांस्टेंट. तो ये जो चीज़ है y is equals to kx, इट्स मीन y directly proportional to x. Okay students, open your books. Work example 3, page number 9. Problem involving direct proportion. अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि हमें प्रॉपरली समझ आ जाए कि करना किस तरह से. द एक्सपेंसेस ई ऑफ अ टी पार्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गेस्ट प्रेजेंट वेयर when there are 30 guests present at the tea party. The expenses incurred are $210. ठीक. फर्स्ट हमारे पास पार्ट है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग ई एंड एन. नाउ स्टार्ट सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो उन्होंने फर्स्ट पार्ट दिया उन्होंने कहा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग ई एंड एन. ठीक है. अच्छा, अब इस केस में हमें वेट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. ये जो ये सिंबल है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल. क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल. ठीक. अब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. अब इसमें हम क्या करेंगे? जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो हम उसकी जगह क्या लगाते हैं? कांस्टेंट. ठीक है. कांस्टेंट के भी हो सकता है, कोई भी आप नेम ले सकते हो. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्सपेंसेस, आपको गिवन है
मीन्स ई आपको गिवन है $2 10, ठीक। और नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ गेस्ट हैं आपके पास 30, ठीक है। अब नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ई है आपके पास 2 10 और एन है आपके पास 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास के क्या आ जाएगा? 7। इसको हमने नेमिंग कर दी इक्वेशन नंबर 1 की। जो भी हमारे पास के की वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। हम लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, ठीक। अब आपके पास जो के की वैल्यू है वो 1 में पुट करना है, तो e इज इक्वल टू 7n, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको कहा हुआ है कैलकुलेट द एक्सपेंसेस incurred when there are 80 guests present at the tea party। मीन्स एक्सपेंसेस आपको फाइंड करने हैं और एन आपको क्या दिया हुआ, मतलब नंबर ऑफ गेस्ट आपको क्या दिए हुए हैं, वो आपको दिया हुआ है 80, ठीक है। आप इस इक्वेशन में इसको नाम दे दें, स्टार का नेम कर दें, कुछ भी कर दें। इसमें आप पुट कर लो तो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू 7n। ई आपको फाइंड करना है और एन आपको 80 दिया हुआ है, तो ई आपके पास क्या आ गया? 560, ठीक। अब थर्ड पार्ट जो आपको कह रहा है वो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ई अगेंस्ट एन, ठीक है। अब वेरी सिंपल, आपके पास जो आपको इक्वेशन दी हुई है जनरल इक्वेशन, वो आपको ऊपर क्या बनी है? ई इज इक्वल टू 7n। आपने इसको अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमने लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टली जो हमने ड्रॉ किया वो होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली होता है वो क्या होता है? वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमने ले लिए नंबर ऑफ गेस्ट और वर्टिकली हमने ले लिए एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब वेरी सिंपल, आपके पास इक्वेशन क्या है? ई इज इक्वल टू 7n। मीन्स आप यहाँ पे बेशक टेबल बना लें, ठीक है। आपने n ले लिए 0 1 2 सो ऑन, जितना मर्जी ले लें, ठीक है। और आपके पास e किस तरह से आता जाएगा, ठीक है। अब n जो आपने 0 लिया, जो आपने n 0 लिया उसके अंदर डालो, तो आपके पास e क्या आ जाएगा? 0, ठीक। सेम इसी तरह ही आपने जो है n आपने 1 डालना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7 1 7, तो आपके पास e क्या आ गया? 7। सेम एज आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, देन आपके पास क्या आ जाएगा? e इज इक्वल टू 14। अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो ऑर्डर पेयर जो बना है वो हमारे पास 0 0 बना है, एक ऑर्डर पेयर बना है हमारे पास 1 and 7, और एक ऑर्डर पेयर बना है 2 and 14। इसको हम ड्रॉ कर देंगे। हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिए कुछ, ये है 0, यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 2। यहाँ पे हमने इधर ले लिया 5 5 के डिफरेंस से ले लिया 10 and 14। नाउ ड्रॉ दीज ऑर्डर पेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन पे 0 0, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे 7। सो हम यहाँ से इसको इधर ऐसे ले जाएंगे और इधर से ये 7, तो यहाँ हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया 1 and 7, और इसी तरह यहाँ से 2 और नेक्स्ट पॉइंट है 14, तो यहाँ 15 से थोड़ा सा पीछे होगा तो इधर होगा, तो यहाँ बन गया 2 and 14। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स और ये हमारे पास ग्राफ बन गया।